आज की ताज़ा 50 सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कुछ लोगों ने भ्रष्टाचारियों से गठबंधन कर लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि कौन भ्रष्टाचारियों को बचा रहा है, हमने तो कभी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया। बिहार के राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी महागठबंधन के नेताओं का मुंह जब भी खुलता है, दोनों या किसी एक मोदी का नाम जरूर निकल जाता है। इसके कई मायने भी हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार अभी एक दूसरे को ठगते आ रहे थे, अब उनके खुद के ठगने की बारी आ गई है। पीएम पद का सपना कभी साकार नहीं होगा। बिहार के महिलाओं के विरुद्ध अपराध राष्ट्रीय औसत से आधार से भी कम है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं असम के महिलाओं के विरुद्ध अपराध अधिक है। एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट इस ओर संकेत करती है। बिहार के बक्सर जिले से एक बेहद सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां 3 सगी बहनों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तीनों अपनी मां के साथ कमरे में सोई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पश्चिमी चंपारण के रामनगर में 129.8 मिमी वर्षा दर्ज। सुपौल, किशनगंज और पूर्णिया में भारी वर्षा की चेतावनी। सितंबर महीने में सामान्य से कम वर्षा के आसार। ऐसे में तापमान सामान्य से अधिक रहने का पूर्व अनुमान जारी किया गया है। नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया को देश में दूसरा स्थान मिला है। यह जुलाई की रैंकिंग में पहले स्थान पर उत्तराखंड और हरिद्वार रहा है। पिछले जिलों में बात करें तो इनमें से बॉटम 5 के जमुई की रैंकिंग 109 भी है। तो मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर बड़ा आरोप लगाया है। हमने कहा कि सरकार बदलने के बाद संघ के लोग बिहार में आतंकी हमले करा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा कि कोई कुछ बोलते रहेंगे, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बिहार की राजनीति में सीएम नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पीएम कैंडिडेट बनाना सुर्खियों में है। वहीं कई बिहार के अलावा अब अन्य राज्यों से भी विपक्षी दल गोलबंद होकर शुरू हो गए हैं। इधर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू नई रणनीति तैयार कर रही है। ने बिहार कोर ग्रुप के 18 सदस्यों को जिलेवार भ्रमण कर प्रदेश के सभी 40 संसदीय क्षेत्रों बटे 45 संगठनात्मक जिले के 2 दिन बैठक कर वस्तु स्थिति का आकलन करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। सामने यह आया, बीजेपी दोबारा नीतीश का साथ नहीं चाहती। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने उनके 2012 के एक बयान को याद दिलाई है। कहा कि तब आपने कहा था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। भाजपा नेता ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के 1 माह के अंदर ही जंगल राज की स्थिति बन गई। उन्होंने इस लालू राज की वापसी करार दिया। एक मंत्री के विभाग बदले जाने की और फिर उन्हें हटाए जाने पर तजाकंज। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी व राष्ट्रीय परिषद की बैठक 3 और 4 सितंबर को पटना में होगी। इस बैठक में नीतीश कुमार के फैसले पर मुहर लगेगी। इसके साथ ही विपक्षी एकजुटता को लेकर चर्चा और सहमति बनेगी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गुरुवार को निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन के यथाकथित संयोजित सुशासन बाबू का चोला पहले कुशासन बाबू का झोला के लिए झूम रहे हैं। बिहार शूटिंग चैंपियनशिप 32वां अखिल बिहार स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में भागलपुर के प्रतिभागियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। शानदार सफलता प्राप्त करने के बाद सभी ने जिला का नाम रोशन किया। बिहार शूटिंग चैंपियनशिप अनिमेश का सिल्वर प्राप्त किया है। पश्चिमी चंपारण
में ग्रामीणों ने घर में घुसे चोर को बांधकर पीटा, बाल मुड़वाया और मुंह तक काली पोतकर गांव में घुमाया। देसी कट्टा और चाकू लेकर लैस बंदूक चोरी करने पर घर में घुसा था। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माकपा माओवादी को शीर्षस्थ नक्सली नेता विजय कुमार आर्य ने गया जिले के गुरारू प्रखंड के कोंच थाना क्षेत्र के कर्मा गांव के स्थित पैतृक घर पर कोंच के चैनपुर टोला के स्थित उनकी छोटी बेटी सुधा कुमारी के ससुराल में एनआईए की टीम ने मारी छापेमारी। सीतामढ़ी में ट्रैफिक एक गंभीर समस्या है। यहां आए दिन लोग जाम की समस्या से जूझते रहते हैं। अब ट्रैफिक थाना के लिए जमीन की तलाश हो रही है। थाना बन जाने से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की उम्मीदें हैं। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में बाघ के गांव में घुस बकरी का किया शिकार। इलाके के लोगों में दहशत का माहौल। यहां आए दिन बाघ व तेंदुआ कर रहे पालतू जानवरों की शिकार। केंद्रीय मंत्री व बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बिहार के मदरसों के सर्वे की मांग की। उन्होंने कहा कि जैसे उत्तर प्रदेश में बगैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच हो रही है, वैसे ही बिहार में भी होनी चाहिए। इसके साथ ही ओवैसी पर बोला हमला। मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड पीजी एडमिशन की मेरिट लिस्ट रातों रात हटा दी गई। घटना को देखकर चर्चाओं में माहौल गर्मा। इस पर छात्र संगठनों ने आक्रोशित जताया। खगड़िया भागलपुर को जोड़ने वाली अगवानी सुल्तानगंज महासेतु के लिए 1710 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। पुल का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8 साल पहले 23 फरवरी 2014 में किया था। मार्च 2020 तक इसे बनकर तैयार होना था। जिले के मोहनपुर प्रखंड के अमकोला पंचायत के बारिश ने ही सरकार को पोल खोल दी। जहां बारिश से सड़क पर अधिक जल जमाव हो गया। इससे नाराज लोगों ने अनोखे तरीके से नाराजगी जाहिर की। लोगों ने सड़क पर हो धान की रोपाई कर दी। सोभी के इश्क में डूबी रिंकू ने भी रची पति की हत्या की साजिश। फिल्मी अंदाज में दिया घटना को अंजाम। 1 लाख रुपए में सुपारी किलर से किया था सौदा। वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद पुलिस ने शोभित राय और रिंकू देवी को किया गिरफ्तार। ज्योतिर्लिंग दर्शन स्पेशल ट्रेन IRCTC की ओर से ये ट्रेन चलाई जा रही है, जो बिहार के मुंगेर से होकर गुजरेगी। इसकी बुकिंग ऑनलाइन होगी। वही स्टैंडर्ड पैकेज भी लागू किया गया है। ट्रेन में शुद्ध शाकाहारी खाना उपलब्ध कराया जाएगा। मुजफ्फरपुर से खबर आ रही है, जहां स्कूल जा रही महिला शिक्षिका से बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यह क्राइम कंट्रोल करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रचार करने आए नेताजी के कार को साइड गड्ढे में धकेला। बिहार में बेगूसराय जिले का मामला। गटहरा बाजार में चुनाव प्रचार करने आए थे नेताजी। ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकालनी पड़ी। कार यूनियन कार्यालय के पास लगाई गई थी। 7631 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। BRA बिहार बीबी के अधीन 4 कॉलेजों में करा सकते हैं नामांकन। सूबे में पुरुष वर्ग के प्रसाद गुरुदत्त मनीश्वर और महिला वर्ग के यशी कुमारी ने किया टॉप। 2022 बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया गया। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी इस लिंक www.csbc.bih.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 36.7% महिलाएं